हेलो फ्रेंड्स, आज प्रैक्टिस करते हैं एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के टेस्ट 6 की टेस्ट स्टार्ट करते हैं। सी इंसिस्टेड ऑन सी वाज इनोसेंट। अब देखो इसमें क्या है, इंसिस्टेड डेट, इंसिस्ट के साथ ऑन आता है ऑलवेज, और सी इंसिस्टेड ऑन डेट सी वाज इनोसेंट। तो ये वाला देख ज़्यादा सही लग रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। I took my mother I took my mother some grapes when she was in hospital। बताना है कौन सा सही है। तो I took अब I took for my mother some grapes नहीं लग रहा है। I brought some my I, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो I took my mother ये भी नहीं लग रहा है। I took some grapes for my mother, तो पहला आंसर है, तो पहला आंसर होगा। The second pigeon just second pigeon flew just as the first pigeon. The first the first one had done। तो पहले वाला अगर इसमें देखेंगे तो फर्स्ट वन हैड डन, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। सी डज नॉट लाफ। अब देखो लाफ जब आता है तो इसके साथ जो है वर्ब में आईएनजी कुछ नहीं आता है। तो सी ही डज नॉट लाफ नॉर ही स्माइल्स। तो इस ही डज नॉट लाफ, नॉर नॉर प्लस वर्ब आता है, तो नॉर डज ही स्माइल। तो आंसर आ जाएगा डी। आई एम इम्प्रेस्ड। तो इसमें क्या है, आई एम इम्प्रेस्ड ऑफ इट बाई ऑन फॉर नो इम्प्रूवमेंट। आई एम इम्प्रेस्ड विद इम्प्रेस्ड ऑफ इट या इम्प्रेस्ड विद इट, तो नो इम्प्रूवमेंट लग रहा है। आई एम इम्प्रेस्ड बाई इट होता है, ऑफ की जगह पे बाई आएगा। मैनकाइंड डज नॉट नो दिस। तो मैनकाइंड इज सही तो है आंसर। नो इम्प्रूवमेंट है, कोई नहीं हो सकता, नो इम्प्रूवमेंट है। द वर्ल्ड इज बीइंग फेस्ड विद ए क्राइसिस। द वर्ल्ड इज फेसिंग ए क्राइसिस, ये इसकी जगह पे इज फेसिंग ए क्राइसिस सही है, तो आंसर आ जाएगा बी। द प्रोफेसर आर द इंट्रूडर, जो घुसपैठिया हु। अब देखो हु आ गया है तो सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगा। हु ही वाज, तो इस हिसाब से देखो ये वाला सेंटेंस नहीं होगा। हु ही सब्जेक्ट आया फिर वर्ब आया, सब तो सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट आना चाहिए फिर वर्ब आना चाहिए। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आया फिर वर्ब है यहाँ पे, तो ये तो हु ही वाज एंड व्हाई ही वाज, तो आंसर आ जाएगा ए। आई विल। अब कंडीशनल सेंटेंस मैंने कई बार बोल रखा है, कंडीशनल सिंपल या तो सिंपल प्रेजेंट में होंगे या तो सिंपल पास्ट में होंगे। तो इफ़ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी आई शेल अटेंड द सेमिनार, तो आंसर आ जाएगा ए। नो अदर स्नैक इज एज पॉइजनस एज दिस वन। मतलब किसी ये कंपेयर कर रहा है, कहते हैं कि ये वाला जो सांप है इतना जहरीला है जितना कोई दूसरा नहीं है, मतलब कंपेरिजन। तो नो अदर के साथ जो है वर्ब जो है सिंगुलर वर्ब भी आएगा। नो अदर स्नैक इज एज पॉइजनस एज दिस वन, तो इसमें नो इम्प्रूवमेंट लग रहा, तो आंसर आ जाएगा डी। इट इज़ हाई टाइम। अब देखो इट इज़ हाई टाइम जब आ जाता है, इट इज़ सेंटेंस, तो इट इज़ हाई टाइम प्लस जो सिंपल पास्ट रहता है, इट इज़ हाई टाइम दैट यू वेंट होम। तो कुछ ये इसको याद रखिए, इट इज़ हाई टाइम आएगा तो आगे की वर्ब जो है वो जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट में रहेगा, तो वेंट आएगा इसमें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्रिंकिंग टी इज एन इंग्लिश हैबिट। तो इंग्लिश ट्रेडिशन, इंग्लिश कन्वेंशन, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। कस्टम, तो ड्रिंकिंग टी इज इंग्लिश हैबिट सही है, नो इम्प्रूवमेंट लग रहा है, सेंटेंस सही लग रहा है। अब पार्सली एवरी पार्ट ऑफ द कोकोनट ट्री इज यूज बाई मैन।
तो कह रहे हैं कि लगभग एवरी पार्ट का यूज होता है। तो प्रत्येक पार्ट का, मोस्ट पार्ट का, एनी पार्ट का, तो एनी तो बिल्कुल नहीं होगा। प्रत्येक पार्ट का यूज होता है ना, तो एवरी पार्ट, हर, तो इसलिए एवरी ज़्यादा सही लग रहा, तो इसका आंसर आ जाएगा डी। ये नहीं होंगे, आंसर आ जाएगा डी। रियली स्पीकिंग नो मैन इज परफेक्ट। तो इसको कह सकते हैं कि अगर मैं सीधा सीधा बोलूँ तो सीधा से मतलब स्ट्रिक्टली स्पीकिंग नो मैन इज परफेक्ट, तो आंसर आ जाएगा ए। द ऑफरिंग्स वर प्लेस्ड ऑन द अल्टर। अल्टर की स्पेलिंग ALTER, अल्टर होगी, तो ऑन द अल्टर ये ए आएगा, आंसर आ जाएगा ए। बोथ द टीम्स प्लेड द गेम फेयरली। अब इसमें देखो कौन सा है। फेयरली प्लेड द गेम हो सकता है, प्लेड द गेम फेयरली ये थोड़ा नहीं लग रहा है, प्लेड फेयरली द गेम ये भी नहीं, प्लेड ए फेयर गेम, सब ये डी सबसे सही लग रहा है, तो आंसर आ जाएगा डी। यू मस्ट इंडोर वाट यू कैन नॉट क्योर। तो वो उस चीज़ को आपको सहना पड़ेगा जिसको आप सही नहीं कर सकते हैं। तो प्रिवेल तो बिल्कुल नहीं होता सकता, तो कहते हैं कि उसको सहना होता है, ना कि एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट करना तो अलग चीज़ हो गया। तो सफ़र करना, सफ़र भी नहीं होगा। तो इंड्योर मतलब इंड्योर करना, कहते हैं इंड्योर, जो चीज़ इंड्योर करना, तो नो इम्प्रूवमेंट आ जाएगा इसमें। वी मेट स्टरडे। अब देखो ये ऐसे सेंटेंस जब आते हैं तो वी मेट स्टरडे सिंपल पास्ट है, इसका रिवर्स कर दो और नॉट लगा दो। अगर ये अफर्मेटिव है तो नेगेटिव होगा, ये अगर नेगेटिव है तो ये अफर्मेटिव होगा। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं हुआ, आंसर हो जाएगा सी। ओनली हाई ऑफिशियल हैव। अब देखो एक्सेस के साथ एक्सेस टू होता है, एक्सेस टू होता है, विद नहीं होगा, तो यहाँ पे टू आएगा, तो आंसर आ जाएगा ए। माई अंकल गोज टू ऑफिस, तो बाई बाइसिकल और तो होता है, या ऑन फुट होता है, तो ये गलत हो जाएगा। बाई बाइसिकल और बाई फुट, बाई बाइसिकल और बाई फुट हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा बी। वाटर एंड सोइल पॉपुलेंट्स फाइंड देयर एंट्री इनटू द बॉडी थ्रू, तो इंडिजेशन ऑफ कंटिन्यूटेड वाटर एंड फूड। तो ये साइंस में इंडिजेशन ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड, ये इसमें नो इम्प्रूवमेंट लग रहा है। सी पाउंड ए ब्रोकन वुडन टेबल। अब देखो सेंटेंस को पढ़ेंगे तो ब्रोकन वुडन एंड ब्रोकन बिल्कुल नहीं हो सकता, ब्रोकन एंड वुडन नहीं होगा। ए ब्रोकन वुडन टेबल, टूटी हुई लकड़ी की, तो ये आंसर आ जाएगा बी। द ओल्ड मैन हैज एक्वायर्ड एक्सपीरियंस थ्रू एज, तो अर्जित करना होता है। गॉट एक्सपीरियंस, कहते हैं यू गॉट समथिंग, तो यू गॉट समथिंग, यू गॉट एक्सपीरियंस, तो आंसर आ जाएगा सी। सी ज़्यादा सही लग रहा है, आंसर हो जाएगा सी। सुनीता सिस्टर हैज हर रिबन ऑन हर हेयर। अब देखो रिबन इन हर हेयर होता है, रिबन के साथ इन आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा ए, आंसर आ जाएगा ए। द अदर्स shook their heads and made vague noises of approval। अब जो है अपना सहमति, गर्दन घुमाना, मतलब ये जो हेड को इधर उधर करना, हाँ ओके ओके, तो इसको बोलते हैं नोडेड, बोलते हैं, याद रखना नोडेड बोलते हैं इसको, नोडेड, तो आंसर आ जाएगा ए। द ट्रक rumbled to a halt and man got out and ran, तो स्क्रैच टू हाल्ट आ जाएगा, खींच के वहां तक पहुंचेगा, तो आंसर आ जाएगा बी। ही इज वांटिंग इन ए लिटिल कॉमन सेंस, तो ही इज वांटिंग, ये बिल्कुल सेंटेंस गलत लग रहा है, तो ही लैक्स कॉमन सेंस हो सकता है। ही इज लेकिंग इन, ये भी नहीं हो रहेगा। ही नीड सम, ये भी नहीं, आंसर आ जाएगा ए। ही हैज एन एबिलिटी फॉर मैथमेटिक्स, तो एबिलिटी क्या होता है, एप्टीट्यूड तो नहीं होगा, एप्टीट्यूड भी एप्टीट्यूड, रुचि होना, एप्टीट्यूड फॉर मैथमेटिक्स में उसकी रुचि है, तो आंसर आ जाएगा बी। शी कुड नॉट लाफ, शी कुड नॉट हेल्प बट
क्या होता है, बट लाफिंग। तो ये आंसर आ जाएगा इसका ए। हाँ सॉरी, हमने ही कुड नॉट हेल्प प्लस वर्ब V1 आती है, वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसमें आए में जीरंड बिल्कुल है, वर्ब में आईएनजी नहीं लगेगा। ही कुड नॉट हेल्प बट लाफ हो जाएगा। एनी एबल बॉडीड मैन इज एलिजिबल फॉर, कोई भी इस पद के लिए एलिजिबल है, कोई भी डिफरेंटली एबल्ड, तो इसमें एनी पर्सन, तो नो इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। आ, हमारे 30 क्वेश्चंस किए थे, उसमें 2 इनकरेक्ट हैं, 28 करेक्ट हैं। टेस्ट को सबमिट करते हैं। इनकरेक्ट का भी देख लेते हैं। तो आई एम इम्प्रेस्ड बाई, इम्प्रेस्ड के साथ बाई लगता है, इम्प्रेस्ड बाई इट हो जाएगा। हेल्प के साथ जो वर्ब में आईएनजी कभी नहीं आता है, हेल्प प्लस V1 होता है, तो इसमें नो इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। टेस्ट को सबमिट करते हैं।